ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਮਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਮਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ देख ले। सिमरन इसलिए बिठाते हैं, वही बात जो किसी ने जिसका अनुभव किया है, अनुभव ऐसे नहीं होता। वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए तो फल हो, धीरे धीरे चलता रहे। अगर माली एक दिन पौधे को पानी देना बंद कर दे तो वो बूटा मुरझा जाएगा। ऐसे ही हमारी अंदर की बातें हैं, लेकिन अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख ले, सारे जगदा बाली प्रीतम प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के किसी दरबार में जाओ, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हो, देखता है पहले आदमी। देखता कौन है? जिसके मन के अंदर कच हो, कमी हो। वो देखता है, जो जिसको वो ही सामने देवता नज़र आता है, सामने देवता नज़र उनकी देवता उसकी मिल जाती है, फिर कुछ उसको सीढ़ियाँ नज़र नहीं आती। जैसे पांचों पांडव जीतने गए थे, और भी सूरवीर काफ़ी थे, लेकिन उनमें से एक सूरवीर कौन? मैं ये देख रहा हूँ, आप कितने हाजिर हो आप, उनमें से कौन सूरवीर मछली की आँख को बीनता है? अर्जुन। शिक्षा सबको दी हुई है, सबको पूछा कि आपको क्या नज़र आ रहा है? ऊपर मछली, नीचे मछली घूम रही है, नीचे तेल का कड़ा, तेल के कड़ा में देख के तो मछली की आँख को भीगना है। देखो बड़ी बात है, बड़ी बात है। सबको पूछा क्या तुझे नज़र आ रहा है? कहते मछली जी। गुरु महाराज ने पूछा, अर्जुन को पूछा, आगे हो जाओ आप, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ। अर्जुन को पूछा आपको क्या नज़र आ रहा है? तो कहते महाराज मुझे तो आँख नज़र आ रही है। उन अखियां दे नाल तू नज़ारा देख ले। अखियां लग जाए तब नज़ारा तो तभी देखेंगे। आओ, वो अखियां जो हैं कहीं और दे रखी है, संसार को दे रखी। अखियां लगाएंगे उसके साथ बातचीत करके, उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ हंसेंगे, उसके साथ रोएंगे, तो उसी को ही बुलावा आता है, वो ही बुलाए जाते हैं जिनको इच्छा हो शौक़ को मिलने का। शौक़ पैदा करने के लिए ये महापुरुषों ने सत्संग, कीर्तन, दर्शन, पर्शन सब कुछ लगा रखे हैं। लेकिन पौड़ी के नीचे जाना ही पड़ेगा, मतलब मन के अंदर।
एक शब्द ये प्रेमी लोगों ने लगाया था कि मीरा को घर से निकाल दिया, उसने पत्ता पत्ता छाना, उसने नहीं, उसको नहीं मिला। मैं कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। जब अंदर बढ़ के देखा तो कृष्ण मुरारी के दर्शन हो गए। क्या क्या शब्द है अखीरला? अगली बात करो। हाँ, अपने अंदर झाती मारी था, हैं बैठे कृष्ण मुरारी। कहाँ चले जाते हैं वो? सतगुरु ते तो बख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। वो तो जाते कभी नहीं, हरदम आपको सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। ना वो सोते हैं ना वो जागते हैं, हरदम तैयार रहते हैं। किन के लिए? अंदर बढ़ के झाती मारी, बैठे कृष्ण मुरारी। ये शब्द मैंने कहा इसका पूरा करो। अब पूरा हुआ। पत्ता पत्ता छाने मिले नहीं कृष्ण मुरारी, कहाँ गए? वो तो जाते नहीं, अंदर बैठे कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी अंदर बैठे हैं, ढूंढना चाहिए। वो ही, कोई कहीं नहीं गैप हुआ, कहीं नहीं चला गया। जब वो चले जाएगा तो शमशान घाट सीधे ही। ये जो बदबू आ रही है इससे, खुशबू सिर्फ उसकी हाजिरी के कारण खुशबू आ रही है। एक दूसरे को हम अच्छे लग रहे हैं, उसकी हाजिरी के कारण वो हाजिर हैं, वो हाजिर हैं। लेकिन उनको हाजिर करने के लिए हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर, यहाँ बैठे हैं। नानक साहब मक्के चले गए। ये लीला होती है फकीरों की। टांग वो कर दी मस्जिद की ओर, कहते पे ये हमारा तो मक्का इधर, कहते टांग उठा के कर दो। जिधर को टांगे की उधर को मक्का घूम गया। मक्का किसका है? फकीर लोगों का। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बांबरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। फिर नेम तो करना चाहिए पड़ेगा, चाहे महा मुसीबत भी आ जाए। जिसने नेम कर दिया, नेम ही हमारे बार बार सत्संग में कहते हैं, नेम ही परमात्मा है, नेम ही सत्संग है, नेम ही कीर्तन है। आज किया कल नहीं किया, पाठ पूजा नित्या कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। करते रहेंगे तो प्रभु भी आपका साथ देंगे, प्रभु भी आपका साथ देंगे। मैं बांबरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाया। जो तो एक मन चित्त होके जो एक मन चित्त होके चला है। कल एक हमारा पुराना प्रेमी गुरु महाराज जी का हुशियारपुर से आ गया 6 बजे। उसने जलंधर नहीं देखा, कुछ अंधेरा हो गया था। किसी को कहता था कि मैंने तो जलंधर बहुत घूमा, मैं तेरे साथ चलूँगा। उसको 2-4 बारी कहा होगा, वो कहता तू नहीं जाएगा मैं जाऊँगा। मैं बांबरी ढूंढने चली रही किनारे बैठ। दूसरा तो रह गया, वो उसमें चाहत थी, शौक था मिलने का। वो आ गया, अच्छी बातें हुई। जिस मतलब के लिए वो आया था उसका थोड़ी पूर्ति होगी जरूर। हर कोई अपनी पूर्ति कराने के लिए संसार में पैदा हुआ है, लेकिन असर पूर्ति गुरु महाराज का दीदार, प्रवचन, गुरु महाराज के प्रवचन, सत्संग कीर्तन बात की बात है। तो वो आ गया, चलो रात को भेज दिया। सो
जो चला है अपनी मंजिल की ओर, वो तो नहीं रुकेगा। जो घर में सोचता रहेगा मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं जाऊं या ना जाऊं, और भूत का कर्म हो, भूत का भागे जाते हैं। सुबह ही लिपस्टिक लगा लेते हैं, देखना किसको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन जिसने आपको जन्म दिया है उसको दिखाना पड़ेगा। जिसने इतना सुंदर शरीर दिया आपको, फिर चले हैं। महाराज कहते थे जो लिपस्टिक ला लेते थे ना, बाकी बिंदी जरूरी है, कहते भी आज क्या खा लिया महाराज कोई और कहते थे, मैं ना कहूँगा, तो पहली बार ही कहा ना आपको मैंने कहते कि आज क्या खा लिया बस खा लिया, सब खा लिया, बस फिर काम खत्म। यहाँ प्रभु का वास है। और तो मर्द हो, विधवा कोई हुआ नहीं यहाँ पे, कोई विधवा नहीं हो। विधवा तब होगा जब गुरु का शिष्य नहीं होगा। तिलक लगाओ, जरूरी है। यहाँ प्रभु का वास है। धूप किस लिए चलाते हैं हम? धूप कैसे चलता है? ऐसे, ये शब्द कैसे चलता है? नीचे से ऊपर, ऐसे धूप ही। मैं आपको बताता हूँ आज वो ज्योति बाहर निकाल के रखी हुई है, किस लिए? वो ज्योति भी अंदर है, हमारे अंदर ज्योति भी अंदर है, धूप भी अंदर है, प्रेत भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, तीनों लोक भी अंदर हैं, भैंसे भी अंदर हैं, गिद्दड़ भी अंदर हैं। जिस ढंग से कृष्ण महाराज ने बताया, देवताओं का मैं, कहता राक्षसों का मैं। जिस भी भाव से मुझे कोई देखता है, मैं तैयार हूँ। मैं मित्र भी हूँ, मैं सखा भी हूँ, मैं रिश्तेदार भी हूँ मैं आपका, आप मेरे हो। हाँ, कर्म की सज़ा हर एक को, कोई नहीं बख्शा जाएगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। ये कहते हैं वे बख्शे जाएंगे ना, कर्म की सज़ा मिलती रहेगी। भय खाना चाहिए कर्म करने वक्त, और भय हो तो कर्म अच्छे करता है। अगर भय हो तो उससे प्रीति लगाई रखता है। अगर भय हो उसी के चिंतन में, फिर चिंता में नहीं सोता, चिंतन में सोता है। चिंता ताकि क्या कीजिए, जो अनहोनी हो। आपके चिंता करने से अनहोनी टल जाएगी, चिंतन करने से होनी हल्की हो जाएगी, आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन आप तो विरागी हो चिंता करने के, आपके किए कुछ नहीं होगा, जो करे सो राम। कहते महाराज, द्रौपदी ने पूछा, हमारे हिंदू धर्म में तो ना अलग अलग है, कोई किसी को पूछता, किसी को पूछता, किसी को एक के हो जाओ, एक के अंदर ही सब कुछ है। कहते महाराज जी इतनी देरी क्यों लगा दी आपने, मेरे तो बस्तर कम रह गए थे। कहते तेरा पुकार ही गलत था, तूने क्या, हे द्वारका के वासी, कहता द्वारका चलेगा, द्वारका से वापस आया हूँ मैं। तूने द्वारका के वासी कहा तो मुझे द्वारका जाके आना चाहिए। चलती है बात। एक सेठ का समुद्री जहाज डूबने लगा, 3 धर्मों वाले वहाँ बैठे थे, हिंदू धर्म, सिख और मुसलमान। डूबने लगा, 3 जहाज थे। हे अल्लाह मेरा रक्षा करना। अल्लाह तो आके रक्षा कर गया। बात आई
खालसा की। सिख इसलिए नहीं कहूँगा, ये पगड़ी रखने से, ये 5 तत्व रखने से खालसा। खालसा किसे कहा है? जो खालिस को जाने, जो खालिस को पहचाने। है पुराने पुराने अभी भी है, बीज नाश नहीं हुआ। जो अपने बच्चों पे भी बीज डाल गए हैं वो नहीं कहते। अपने इष्ट को भोले शंकर ही कहते हैं। भोले शंकर थे हैं, नानक साहब काम नहीं थे, लेकिन अच्छे संत थे, अच्छे महापुरुष थे। तो बात आई हिंदू की, खालसा ने बोले सो नाल, शास्त्रीय काल ये निकाल देना महाराज। चलो निकल गया बात आई हिंदू की। हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मैं तो चिंतपूर्णी भी गया था, मैं तो वहाँ बाबा जी के भी गया था। मैं बाबा जी बस इतना कहते कहते डाट डूब गया। मीटिंग बैठ गई, बैठती है ऊपर मीटिंग, जैसे यहाँ बैठती है वहाँ तीनों लोकों में बैठती है। 4 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश, नीचे संतों का देश, सबसे ऊपर फकीरों का देश। वो रजनी कह रही थी, हाँ संत बता रहे थे एक बार, कहती संत बता रहे फकीरों का देश। मैं कहा ये तो पहले 4 महीने पहले तुझे, 4-5 साल पहले बता दिया तुझे। सबसे ऊपर फकीरों का देश है, जहाँ कोई खटास नहीं है। एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के देश में भी, ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके देश में भी जैसे ऐसे खटास टांगे खींचते हैं, ऐसे ही है। हजार वर्ष वहाँ पे, 1000 वर्ष वहाँ पे आपका जीवन होगा। वहाँ भी आप अपना वो लेखा ही देने जाएंगे। वहाँ भी हिसाब किताब, कर्म वहाँ भी छोड़ेगा नहीं। अच्छे कर्म, माड़े के कर्म, ये तो महापुरुषों का ही देश है, जहाँ कुछ भी नहीं है ही कुछ नहीं। ना अंदर से इच्छा कोई इच्छा नहीं। धर्म हो गया तो हो गया, नहीं हुआ था महाराज क्या अर्थ करते हैं, महाराज धर्म नहीं हो रहा। तो मीटिंग बैठी, महाराज झाड़ डूब गया हिंदू धर्म का। कहते क्या करें, 32 करोड़ देवता हैं, क्या करें, 1 को 2, तीसरे चौथे नहीं टिके। ये हिंदू धर्म टिका नहीं, तभी इनको बात एक है, उस ज्योति से शुरू होगी, ज्योति में ख़त्म होगी, बीच में कुछ नहीं है। तो अपने ख्याल में अंदर है। जब मैं अनुभव कराता हूँ, कहते हो अपने ख्याल अनुसार वो देवता में, देवते से ऊपर है सारी बात। देवता को छोड़ दो पीछे, देवता है यहाँ के पूर्ति तो आपको करेंगे, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहूँगा। हैं ब्रह्मज्ञानी देवता भी हैं जो आपको दे सकते हैं, लेकिन कहाँ देंगे? वो पत्थर की मूर्ति है, उसको जागृत कहाँ कर लोगे आप? महापुरुष आपके सामने आपको दंडत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, समझाते भी हैं, रुआते भी हैं, खिलाते भी हैं, उनके नहीं मानते आप। वो रात जो लड़का आया था ना, क्या कह रहा था कि महाराज जितने किसी को डांटते थे, बोलो जितने डांटते हैं समझो उसके कर्म अच्छे। आप कहते थे जिनको मैं प्यार से बोलूँ वो कहते गया साफ हो गया। ये आप देखो, फकीरों का प्यार तो सख्त है, सख्त भाषा में बोलते हैं, बोले नरम है ना बोले। अब मैं गालियाँ बड़ियाँ निकालने लग पड़ा हूँ, ये भी उसकी मौज की बात है। उस गाली में भी किसी का भला होने वाला है, लेकिन भला करवाने के लिए मन को शुद्ध करना चाहिए। गालियाँ तभी मिलती है, मन शुद्ध नहीं होता, मन एक जगह टिका नहीं होता। तो मक्का घूम गया, आया मौलवी, ए बाबा कभी नमाज पढ़ लिया कर,
कहते तू क्या कर रहा था? कहते घोड़ों के सौदे कर रहा था। ये तो बात है ना, अंदाता है कुछ। घोड़ों के सौदे भाग गए, वापस चले गया। कहते भाई खरीदा कोई नहीं। फिर आगे कहना पैसे नहीं थे। बड़ा कुछ खरीद लेता है ये। वो खरीद लेता है, अपने कांटों की सेज होती है। हम सोचते हैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये सुख देगा, सुख नहीं देगा। ज़्यादा चीज़ है वो आपके नुकसान ही हो गया है। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। ये हैंड है, ये माउथ है, इतना ही हो। कहते प्रभु मुझे हैंड टू माउथ देना और मेरे घर से कोई खाली ना जाए। धर्म तो बहुत ज़रूरी है ना। धर्म कहाँ है? हमारे अंदर। धर्म हमने धारण कर रखा है। धर्म ही सब कुछ है। हाँ कहते हैं वो ज़मीन पे बैल है, उसने ज़मीन उठा रखी है, ऐसे कहते जी। वो कोचता बोलो सिंगों पे, शेरते सिंगों पे उठा रखी, कहते हैं ना। नहीं, एक शब्द है। सबसे पहले शब्द हुआ, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की शब्द से ही उत्पत्ति हुई। उस शब्द ने सारे ब्रह्मांड को उठा रखा। शब्द ने, शब्द धरती, शब्द आकाश, नानक साहब कहते हैं सब कुछ शब्द ही है। शब्द हमारे अंदर सरमाया हुआ है। कभी आपके संस्कार ज़्यादा हो ना, गुरु महाराज के जाते रहो तो वो स्वपन में ही दे जाते हैं शब्द। दिया किसी को, मैंने देखा भी, सुना भी, उससे बात भी की। फकीर तो आए हैं देने के लिए, लेकिन हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतना हमारा पल्लू नहीं है जिसमें आप बांध सको। पल्लू को बड़ा करने के लिए मन को छोटा करना पड़ेगा। आप कहोगे मन को कैसे छोटा? मन तो आप विशाल बना रखा है। जो गंदगी है जो इसके अंदर, विशाल तभी बना रखा, बड़ा। छोटा बनाओ, इसमें हर एक ना समा जाए। ये केवल नाम, गुरु महाराज का दिया हुआ नाम श्वासों से जो चलता है, मन द्वारा चलता है, ये उसके लिए है। कहते मेरा दिल नहीं लगता। दिल कैसे लगेगा? ये शरीर को चलाने के लिए, अलग अलग पकवान खिलाते हैं ऐसे, लेकिन मन को चलाने के लिए क्या दिया? इसी जन्म में देख लो, इसी जन्म में खाली घूम रहा है मन। हर मन खाली घूम रहा है, क्या मिलेगा आपको? उसको खुराक देनी पड़ेगी। इसकी खुराक है, हर बार सत्संग में कहते हैं महाराज जी, अगर विचार ही भक्ति है, विचारोगे तो वो गंगोती में गंगा, वो रविदास ने गंगोती जिसमें चमड़ा रंगते हैं, आप तो रंगते हैं छोड़ दिया, उसमें रंगते हैं, उसमें दिखा दी गंगा। ये है गंगा घूम रही भाई। धन्य है फकीर ऐसे, धन्य है हमारे गुरु महाराज जी। ये मूल्य बातें हैं वैसे। ये कभी ये ऐसी बातें दिखाने पड़ती हैं जब कोई बड़ा आदमी अपनी जगह में ना आए। छोटे आदमी को डांट लेते हैं, छोटे आदमी को समाज में छोटा होता है, उसको डांट लेते हैं, प्यार कर लेते हैं। जो बड़ा आ गया उसको भी अकल देनी है, उसको समझाने के लिए ऐसे उदाहरण
ये संसार को दिखाने के लिए। फिर नाम में इतनी कमाई है, कुछ नहीं था उनके पास, वो ही नाम जो गुरु महाराज ने आपको दिया है। कर लो कमाई, यहाँ ही सब कुछ होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलते रहो, आप मत ढूंढो वो गंगोत्री में गंगा, आप मत ढूंढो। आप ढूंढने चले जाओगे तो आप अपने नियम से भी जाते लगोगे। कर्म कर्म, फल की इच्छा मत कर, कर्म करते रहो बस। कर्म ही प्रधान है, कलयुग में कर्म ही प्रधान है। कल कर्म मेरा शाम का हो गया, मैं आनंद में ही, मेरा कुछ नहीं हुआ मुझे। अगर ना होता मर जाना था मैंने। कितनी तकलीफ होती है। मेरे दरबार में भी, दरबार में ऐसी बात थी, कभी तकलीफ में होता था तो यही कर्म हो गया, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। चल मैं कहा अब 4 घंटे सोना, अब आ जा। कर्म हो जाता था। जैसा कोई इच्छा लेके जाता है ना, वैसा ही फल पाता है। इच्छा अनुसार ही सब कुछ मिलता है। भौतिक की बातें हम इच्छा कर बैठते हैं, भौतिक की बातों की, लेकिन कष्टदायक है। भौतिक कष्टदायक है। देखो देखी भक्ति का ना चढ़ती रंग। जा देख रहे हैं, ले ये गया था, उसको मिल गया, उसको मिल गया, उसको मिल गया। तेरे भाग्य में जो था वो तुझे मिल जाएगा। महाराज तो कहते थे कभी भी किसी को वक्त से पहले वो भाग्य से अधिक नहीं। मैं नहीं मानता था, मैं मानता नहीं। मैं कहा महाराज यहाँ का क्या ऐसे बेचारे लोग भागे फिरते हैं यहाँ पे, लोग भागे फिरते हैं यहाँ पे, तो इनके लिए महाराज फिर आगे कट कर देते थे। क्यों? अगर ऐसी बात है भाग्य पर छोड़ देगा, वक्त पर छोड़ देगा, भरोसा अपने आप ही आए। लेकिन थाली में पड़ा है, गुरु महाराज ने थाली में डाल के दे दिया, लेकिन वो जो भी दिया उसको आप खाना आपको आप ही पड़ेगा, आपको ही खाना पड़ेगा। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जिसने हिम्मत नहीं की वो नहीं, कभी भी कामयाब नहीं होगा। हिम्मत करने के लिए मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? सत्संग से, कीर्तन से, नेम से, दर्शन से। वही बात है, हर रोज़ यही बात है। यहाँ से शुरू होगी, यहाँ ही ख़त्म होगी। एक बड़ी बढ़िया बात लगती है मुझे, कहते महाराज जी हर सत्संग में ये बात आप कहते हो। कहते तेरे में कौन सा बदलाव आ गया? तेरे से कौन सा बदलाव आया? देखा मैंने। फिर अंदर से आवाज़ नहीं निकलती। अगर बदलाव आ जाए ना, इतने मेंबर बैठे हैं, ये हर एक के लिए अलग अलग सत्संग है। अपनी तकड़ी में हर कर तोलेगा, लेकिन तोड़ने से कुछ नहीं होगा। वो कर्म करना पड़ेगा। कलयुग में है ही कर्म प्रधान विश्व का राखा। कलयुग में कर्म करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाना पड़ेगा। अगर कुछ प्राप्ति करनी है तो घर बैठे ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन भी चलता है। तो शब्द जो आपको दिया, ध्यान जो दिया है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। जहाँ भी संसार के किसी भी कोने में भी इसका कट ऑफ नहीं होगा जब तक आप जिंदा। जब जिंदा
श्वास निकल जाएंगे तो शब्द भी गया साथ में। खांदियां पींदियां नहांदियां, नानक साहब ने कहा ना, खांदियां पींदियां नहांदियां होवे, चलते फिरते, कोई नेम ही नहीं इसका, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वही बात मुझे पूछोगे आके, भाई महाराज मेरा तो चल नहीं रहा, प्रैक्टिस से चलता। क्यों बिठाते हैं महापुरुष समाधि में, क्यों बिठाते हैं? प्रैक्टिस कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए। एक बच्चा था, उसको सुबह 5 बजे उठा देते थे, कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर उसको टॉफियाँ देनी, दिन को भी ओम नमः शिवाय करता था। जब रात को भी कहीं उसको उठाए तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये प्रैक्टिकल है मेरे साथ भी। रात को भी कहीं उठा देना गलती से, ओम नमः शिवाय बोलेगा। वही बात है, बीज डालने महा सबसे ज़्यादा ड्यूटी होती है माता पिता की। बच्चों में कैसा बीज डालोगे, बच्चों की बुराइयों को छुपा के रखोगे, इच्छाइयाँ जागृत करोगे। कहते हैं लोग कि महाराज फ़ोटो ले ले लंगर वाले की, मैं लंगर वाला नहीं नजर आएगा आपको, इसे रहने दो यहीं। जो लंगर लगाता वो नहीं आपको नजर आएगा, मुझे ही नज़र आता वो। मैं क्या वो ये तो सामान गिन के देता हमें, बड़ा सख्त है। अच्छा मैं सामान गिन के देता हमें, हम जितना देते हैं उतना लगा के चले जाते हैं, उतना लगा के चले जाते हैं। सब नौकर है संसार में, मालिक कोई भी नहीं है। कुछ छोटा नौकर, कुछ बड़ा नौकर, कुछ इंटरनेशनल। हम जैसा इंटरनेशनल है, हम हर एक के लिए मांगते हैं। हाँ पहले आनंद में थे, शहनशाह आगे तो कभी नहीं यार, रोया रहा मैं नहीं, हमें आगे बातें ही करते रहना, हमें बेसुरी बातें करते रहना, पर जाता ही कहाँ था, वो गया ही नहीं यार, गया ही कभी नहीं। कहते पटवारी तू पीछे हट गया, बहुत कमी है इंसान में, बड़ा मुश्किल है फकीरों के साथ प्यार डालना। प्यार डालोगे तो प्यार बढ़ेगा नहीं, अब उल्टी रीत है, फकीरों की उल्टी रीत है। जब प्यार डालोगे तो मुसीबतों का ढेर आ जाएगा आपका ही, फकीर नहीं देते, आपका ही दिया हुआ वो ढेर आ जाएगा। सफाई करनी है आपके, पहले तो आपको लगा लिया अपने पीछे, फिर सफाई करनी है। ये क्या आदत डाल रहे हैं आपके। मानस चोड़ा अगर दोबारा लेना है तो अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। अंदर की सफाई करने के लिए जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्म, पाप कर्म हमने किए हैं, पुण्य कर्म किए, जितने किए उतने आ जाते हो आप। वो टहनियाँ साथ में ही काट देते हो, तना बच जाए तो वो भी प्रभु की मौज है। यहाँ से जाते हो टहनियाँ काटते जाते हो, कुछ रास्ते में काट लेते हो, कुछ सुबह सवेरे रात आपके लिए है काटने के लिए। पौधे को बढ़ना नहीं देना, धर्म का पौधा, धर्म का पौधा। मैं पीछे कैसे हटा, मुसीबतों के पहाड़ आ गए, मुश्किल है ज़्यादा। और एक लड़की कहती थी पाजी आप ही नजर आते हो दरबार में, मतलब चलो कुछ भी। मैं कहा कुड़िए मैं तो हर रोज़ गिरता हूँ, सच बात है। बच्चा जब चलता नहीं ना, चलेगा तब, बच्चा ही रहे तो, जब इसकी सफाई हो जाएगी पूरे तब दुखी हो जाएगा। फिर देखेगा यार बापू और मेरे में कोई प्यार में अंतर आ गया। भौतिक में भी ऐसे ही है, कुछ अंतर आ गया यार। पहले तो मुझे उंगली पकड़ के पीछे देखते थे, अब कहते देखते भी नहीं।
जैसे मेले मेले में माँ छोटा बच्चा हो, ध्यान उसका वो खिलौनों की तरफ नहीं, बच्चे का ध्यान खिलौने की तरफ होगा, माँ का ध्यान बच्चे की तरफ होगा, कहीं खिसक ना जाए ये। जब बड़ा हो जाता है तो फिर माँ को देखता है, माँ क्या कर रही है, माँ का ध्यान रखता है। ऐसे ही बात है। पहले सोच ले पल्ले नहीं कुछ रहना, जे लगियाँ नवाइयाँ ना गईयाँ, लगा तो लेते हैं। लगानी आसान है, लगानी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। जिसने उस प्रेमी को लगाया उससे पूछो उसके दिल में क्या गुजरती है। सच बात है ये। अगर प्रेमी कोई सेवा में कमी कर दे, कोई गंदे काम कर ले, उसके मन को पूछो क्या दो मेहनत की होती है, ज़्यादा मेहनत। वो सोचता ही रहता है मेरे में कुछ कमी है। लेकिन मत फंसो संसार में, संसार के ही नहीं जाएगा, भुगतान आपका हुआ है, होता ही रहेगा। अगर आप नहीं होगे तब भी होगा। अपने नित्या कर्म जो दरबार में चले हुए हैं, नित्या कर्म जो दरबार में चले हुए हैं, नहीं मिलते। आपको मैं भाग्यशाली गिनता हूँ। आप भाग्यशाली, मेरे से ही भाग्यशाली। मैं तो शनिवार आता था तो सोमवार को वापसी मेरी। इतना सेवा मुझे नहीं मिलती थी। लेकिन आपकी तरह मैं नहीं था। मैं उधर का काम भी यहाँ ले आता था, दरबार का काम। आपकी तरह नहीं कि टहनियाँ धर्म की काटता फिरता था। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुननी ही रहती, तो सुननी ही रहती। दीनों के दिल में, हर दिल में ना होती, तो सुननी ही रहती। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुननी ही रहती अदालत तुम्हारी। महापुरुषों की कृपा है, आप यहाँ एकत्रित होते हो। महाराज कहते थे हंसों के बिना सरोवर खाली हो जाते हैं। काग ढेर लगाई रखे, लोग हंसों को देखते हैं। अब महाराज कहते तूने जखेवाल क्या करना है। अगर महाराज का शरीर होता जखेवाल में तो महाराज जी कहते रहते चाहे मैं नरक को चले जाता, लेकिन मैंने कौन रुकने वाला था। कौन बात हुई, वो हंस चले गया, शरीर लेके चले गया। उसकी आवाज़, उसका कर्म अभी भी जिंदा है। जखेवाल में चल रहा है, यहाँ भी उसका ही कर्म, वो ही चलाते हैं। शरीर चले गया उनका, वो ही कराते हैं, वो कराने योग्य है। हमारे में इतनी हस्ती कहाँ है कि ये कर्म जो हो रहा है हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा बात है। तो हंसों के बिना सरोवर खाली। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। और नहीं कुछ चाहिए।
काज किया आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय, दादू महाराज की जय स्वामी महाराज स्वामी महाराज स्वामी महाराज की जय।